आज दिनांक 3 फरवरी 2022 गुरुवार को जूम मीटिंग में बहुजन सफरनामा के नायक संत गुरु रविदास जी एवं सूबेदार रामजी सकपाल जी परिनिर्वाण दिवस पर चर्चा। तो हमारे अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय घनश्याम बाबूजी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य आरबीएम। संचालन कर रहे योगेश गौतम जी, सचिव प्रभारी मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा। वक्तागण एनएस भारतीय बौद्ध जी, राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य माननीय सारंग अंभोर जी, मुंबई, आरबीएम। राष्ट्रीय केंद्रीय यूनिट राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे धर्म प्रकाश भारती बौद्ध जी, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बादल सिंह बौद्ध जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष धम्मप्रिय एमआर प्रधान साहब, राष्ट्रीय महासचिव एवं कार्यक्रम संयोजक संघप्रिय कमलेश जी बौद्ध जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बिहार के बौद्ध जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं प्रभारी गुजरात प्रदेश बीएम पटेल साहब जी, राष्ट्रीय सचिव एवं प्रभारी गुजरात, महाराष्ट्र, दीव, दमन, दादरा नगर हवेली के बी सोलंकी साहब, प्रदेश अध्यक्ष हमारे गुजरात के गुणवंत सुमरा जी, संरक्षक गुजरात जयमित प्रियदर्शी जी एवं आरबीएम पदाधिकारी गुजरात और हमारे आरबीएम के सभी उपासक उपासिका और उपासक उपासिका और पूरी टीम को मेरा सादर जय भीम। विश्व वंदनीय विश्व शांति दूत तथागत गौतम बुद्ध को कोटि कोटि नमन करते हुए, विश्व रत्न बाबा साहब अम्बेडकर जी को कोटि कोटि वंदन करते हुए आज हमारे संत गुरुओं को नमन करते हुए कबीर जी, नानक, चोखा मेला, रामास्वामी नायकर, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सबको वंदन करते हुए आज अभी 16 फरवरी को रविदास जयंती 645वीं जन्म जयंती पर मैं मेरी बात बताता हूं। गुरु रविदास का जीवन ज्योति 1433 के माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हित जन्मे गुरु रविदास, परम पुरुष प्रभु सदगुरु, परम ज्ञान सुख धाम, जिसने दिया ज्ञान निज उसको सदा प्रणाम। जिसने हमको ज्ञान दिया उसको हम सदा प्रणाम करते हैं। तो हम ये कार्यक्रम शुरुआत करते हैं। तो धन्य गुरु रविदास जी, धन्य तेरा एक हम बाल, तेरी भक्ति से कटे जीवन का जंजाल। तो धन्य गुरु रविदास जी, धन्य तेरा एक बाल, तेरी भक्ति से मिला मुझे रविदास का अवार्ड। 2003 में मुझे रविदास का गुजरात में प्रथम अवार्ड मुझे मिला गया था। तो ये मेरी बहुत खुशी की बात है, सबके लिए आनंद की बात है। तो महात्मा गुरु रविदास का जन्म काशीनगर के पास मंडूर नामक गांव में हुआ था। माता का नाम कर्माबाई और पिता का नाम राधु था। अपने माता पिता की भक्ति के प्रभाव से रविदास में भक्ति के गुण कम उम्र से ही प्रकट होने लगे, जो वंशानुगत भक्ति के रंग से प्रभावित थे। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने भक्ति का सार और प्रकार सीखा। 16 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने माता पिता के भ्रम और शंकाओं को दूर किया। उस समय छुआछूत और अस्पृश्यता अधिक थी। काशी नगर में ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों के लिए गंगा में स्नान के लिए और शूद्रों के लिए भी अलग अलग घाट थे। ये देख
रोहिदास ब्राह्मणों के घाट पर गए और ब्राह्मणों को सबक सिखाने के लिए स्नान किया। तो जब विप्रों के देश में गूंज रहे थे बोल, एक रैदास चमार ने खोल दई सब पोल। तो विप्रों ने मिलकर इन्हें दिए अनेकों त्रास, सत्य ज्ञान और कर्म से झुका नहीं रैदास। यह जानकर ब्राह्मण क्रोधित हो गए और कहने लगे कि तुमने हमारे घाट को अपवित्र बना दिया है, तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तब रैदास ने कहा कि हमारी आत्मा वही है, शरीर वही है, खून का रंग वही है, फिर बड़े छोटे में अंतर क्या क्यों? सूत का जनेऊ धारण करने से ब्रह्म नहीं कहा जाता, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म कहलाता है। जन्म के बाद हर ब्राह्मण जनेऊ पहनता है, लेकिन मैंने तो जनेऊ के साथ ही जन्म लिया है। रोहिदास ने यह कहते हुए अपना बायां अंग फाड़ दिया कि मैं जनेऊ के साथ पैदा हुआ हूँ। 7 धागों की सोने की जनेऊ को अंदर देखा गया और उस पर गंगा जल और दूध से अभिषेक किया गया। यह देखकर सभी उपस्थित ब्राह्मण अंदर अंदर एक दूसरे के सामने देखकर शर्म महसूस करने लगे। गुरु रामानंद ने शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने उपदेश देना शुरू किया। कार्तिकी पूनम के दिन जब सभी लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, रोहिदास ने ब्राह्मण संघ से कहा, हे पंडितों, गंगा मैया को यह श्रीफल और टको अर्पित करे। यदि आप इसे बढ़ाए हुए हाथ से लेते हैं तब देना, नहीं तो लाए। और गंगा की नहीं दिए और नहीं कुछ स्वीकार किया। यह बुद्धू कुमार भगत बकवास बात करता है। गंगा में स्नान करने के बाद वे रोहिदास का श्रीफल और टका चढ़ाने लगे। इसलिए गंगा मैया ने प्रकट होकर रोहिदास के श्रीफल और टके को स्वीकार किया और सोने का रत्न जड़ित कंगन दिया और ब्राह्मण से कहा कि यह रोहिदास को दे दो, वह मेरे परम भक्त है, युगों से मेरे उपासक रहे हैं, शक मत करो। सभी ब्राह्मणों ने कंगन देखा और लालची हो गए और सोचा कि यह कंगन रोहिदास को नहीं दिया जाना चाहिए। वे अपने गांव की ओर चलने लगे और देखा कि रोहिदास विपरीत दिशा से आ रहे हैं। रोहिदास सड़क के दूसरे तरफ भी दिखे। जो ब्राह्मण चारों ओर रोहिदास देखते हैं, सभी घबरा गए और कहा, अब यह कंगन रोहिदास को दे दो। उन्होंने रोहिदास के गांव में आकर कंगन दिया। रोहिदास ने गंगा को याद करके स्वीकार किया। ब्राह्मण लज्जित हुए। संत रोहिदास सूर्य उपासक थे और इन्हें वैदिक ज्ञान था। उसकी कीर्ति सुनकर कबीर जी उसकी परीक्षा लेने आए। गोरखनाथ और साधना के कसाई ने ज्ञान पर चर्चा में रोहिदास को हराने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंत में वो हार गए। दिल्ली के बादशाह लोधी सिकंदर को भी अपना चमत्कार दिखाकर उनका दंभ, अभिमान और मद से मुक्त किया था और वो रोहिदास के शिष्य बन गए। राणा जी की परीक्षा से गुजरने के बाद मीराबाई रोहिदास की परम शिष्या बन गई। उस समय कई राजकुमार और अन्य समाज के लोग भी उनके शिष्य बने। तो मीरो चेली रैदास की निस्दिन करती ध्यान, सदगुरु के प्रताप से मिटा सकल अभिमान। इन्हें सभी धर्मों का ज्ञान था, क्योंकि उनके पास सभी धर्मों की भावना थी। उन्होंने उपदेश देकर अपना कर्तव्य और कार्य पूरा किया। संत रैदास ने लोगों की सही रास्ता दिखाया और मानवता के कार्य को पूरा करने के बाद गंगा मैया के पवित्र तट पर समाधि ली। परम पूज्य आत्मा परम तेज में लीन थी। ब्रह्म में देवत्व समाया हुआ है। संत रैदास का पसंदीदा का और लोकप्रिय भजन है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। तो आज हम इंदौर के पास धार जिला है, तो धार जिले के पास रोहिदास की कुंडी है। वहां पानी का प्रवाह आज भी चालू है। तो यहाँ पर पानी कितना भी निकालने पर वो कम होता नहीं है। तो आज
हम रविदास को ये जो पूरा पर्चा है हम देख रहे हैं। इसके बाद नजदीक में बड़ी खाई भी है, तो खाई में पानी नहीं है, लेकिन एक कुंडी है 3 फीट की, इसमें पानी बहता है। तो ये रविदास का प्रचार है। हमारे गांधीनगर तोतखेड़ा में भी गुजरात में मंदिर है, जूनागढ़ गुजरात में रविदास का कुंड है। तो धन्य गुरु रविदास जी, धन्य गुरु रविदास जी, धन्य तेरा एक बाल, तेरी भक्ति से कटे जीवन का जंजाल। तो आज हम रविदास जी को याद करते हैं, क्यों कि रविदास जी निर्गुण संप्रदाय के महान संत, दार्शनिक कवि, समाज सुधारक थे। उन्होंने कविता के माध्यम से समाज में व्यापी गई बुराइयों को, जातिवाद, ऊंच नीच का भेदभाव, अंधश्रद्धा और अज्ञान मिटाने आजीवन संघर्षशील रहे। रविदास जी की शिक्षाओं का समावेश सिख धर्म के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में किया गया है। तो आज मैं नमामि रविदासम ज्ञान प्रकाशम जगत विकासम भय भय हारिम ज्ञाने विशुद्धम जगते प्रसिद्धम सदा शिव दिन दुखी हारम स्वामी इकबालम कालस्य कालम दिन जन दयाल सदा ब्रह्मचारिण। काशीपुरी का अंग है शीर गोवर्धनपुर, जन्मभूमि रविदास की है जग मशहूर। हर मानव का गुरुवर किए बहुत कल्याण, जीवन भर सहते रहे सुबरन का अपमान। माघ पूर्णिमा जन्म लिए श्री गुरुवर रविदास, काशीपुरी के नगर में भोर 4 बजे खास सुख दिए सबको गुरुवर, रहकर सहकर कष्ट अपार, केवल गुरुवर का सदा निराकार आधार। तो गुरु रविदास चरित्र कुछ गाऊं, काशीपुरी है जन्म तुम्हारा, तब गुण यश जाने संसारा। कल सारा 5 वर्ष के जब तुम भये, गुरु पढ़न तब गए, अल्प काल में सब सीख जाई, धन्य धन्य गुरु रविदास गोसाई। मकर संक्रांति गंगा तीर मेला, गुरु गए जहाँ ठेलम ठेला, पथरी तारी हर की पौड़ी, ऊंचा कर दिखाए एड़ी, सुंदर बदन तेज अधिकारी, सभी देख मोहे नर नारी। विप्र जन बहुत छल करी हारे, विप्र मिलकर हराने आए, तर्क किए पर पार न पाए, सबका मर्म मिटाए सन में, विप्र सभी शर्माए मन में। 13 साल उम्र जब आई, गुरु पद धारण किए गुरु राई, पथरी तारी हर की पेड़ी, ऊंचा कर दिखाए एड़ी, सुंदर बदन तेज अधिकारी, सभी देख मोहे नर नारी। दुष्ट जन बहु छल करी हारे, पुनः गिरे आचरण तिहारे, समता का उपदेश बताए, मानवता का ज्ञान सिखाए, कंगन का जोड़ा प्रगटाए, कपटी विप्र को तू ही बचाए। सदना पीर को ज्ञान बताई, धन्य रविदास गोसाई, मीराबाई चरण लपिटाई, ज्ञान दिए निज शिष्या बनाई, योगवती चित्तौड़ की रानी, आपकी शिष्या हुई मनमानी। टाइम का ध्यान रखें। कबीर दास का साथ निभाए, बहुजन मुक्ति संदेश बताए, कमाली गुरु चरण लपिटाई, दया किए गुरु ज्ञान सिखाए, गोरखनाथ को ज्ञान सिखाए, मानवता की राह दिखाए, देवी देव रविदास न माना। देवी देव रविदास जी का संदेश है, देवी देव रविदास ने माना, खुद को ईश्वर जाना, देवी देव पड़ा जो फंदा, पराधीन व रह गया बंदा, सकल विश्व के लिए संदेशा, गुरु रविदास का यही उपदेशा। दिन दुखियों को दिए सहारा, धन्य धन्य एक बाल तुम्हारा, बहुजन हिताय गुरुवर का नारा, बहुजन सुखाय से मिला सहारा, सब जन का कल्याण बताए, मिलके चलो गुरुवर समझाए, सब जन के लिए उपदेशा, यही मानवता का संदेशा। भारत भ्रमण किए गुरु राई, ज्ञान दिए जन जन को जाई, हे गुरुवर सब जन प्रतिपालक, है तेरा ज्ञान सुंदर सुचालक, हे गुरुवर मेरे मुक्ति दाता, सारे जग के त्राता भाता। तो रविदास का संदेश है कि देवी देवतन पर नाही रखलन भरोसा, ना समय का ध्यान रखे बाबूजी।
हाँ, तो देवी देवतन पर नाही रखलन भरोसा, भरोसा ना कैलन पूजरियन के, निराकार पर गुरु हमरे रखलन भरोसा। हे गुरुवर रविदास गोसाई, तीनों पाप से मुक्ति दिलाई। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय काशीराम साहब, जय बाबा साहेब अम्बेडकर, जय रविदास, जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सर पूरा संत शिरोमणि रविदास जी के जीवन काल को समझाया और उनकी जो वाणी है दोहों को बहुत विस्तार से समझाया। थोड़ा समय का अभाव रहता है, नहीं आपको तो एक आध घंटा और टाइम दे दो तो आप बोलते जाते, इतना जानते हैं आपको। 2013 में जैसे आपने बताया रविदास जी का जो अवार्ड से आपको गुजरात में मिला हुआ है, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और कुछ चालक लेखकों द्वारा संत रविदास जी का जो मुक्ति मार्ग का पूरा उनके सामाजिक सरोकार है उसको भक्ति मार्ग में भी बदलने का काम किया गया है। और उनके बहुत सारे ऐसे विषय है और उनके जो गुरु के लिए भी ऐसी बातें कही गई है, लेकिन उनके पूरे जीवन काल में उन्होंने जो गुरु बताए हैं उनके बारे में कहीं चर्चा नहीं की है। तो ऐसे लेखकों को और ऐसे किताबों से भी हमें सावधान रहने की जरूरत है। अगले वक्ता के रूप में मैं माननीय सारंग अम्भोर जी, आप मुंबई से हैं। मैं सर आपसे बहुत बहुत विनम्र अनुरोध करता हूं कि आप आए और अपनी बात रखें। माननीय सारंग अम्भोर जी। हेलो जी सर। सर, आवाज आ रही है मेरी? आ रही सर, कंटिन्यू करें। सर्वप्रथम सभी बहुजन महापुरुषों के विचारों को नमन करते हुए आज हम बहुजन सफरनामा के माध्यम से संत रैदास जी और पूजनीय सूबेदार राम जी मालोजी सपकाळ, जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के पिता हैं, उनके जीवनी के बारे में हम चर्चा करने यहाँ सब लोग इकट्ठे हुए हैं। वैसे तो इस जूम मीटिंग में मैं कई बार रहता हूं, पर आज की जो मीटिंग है वो खास करके संत रैदास और बाबा साहब के जो पिता है उनके जीवनी के बारे में है। और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की जो आयोजन कमेटी है, मैं उनका खासकर धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसा एक बहुत अच्छा विषय आपने रखा। आज के सभा की अध्यक्षता कर रहे घनश्याम जी बाबू जी, और हमारे जो साथी है, जो वक्तागण हैं, और बाकी सारे जो हमारे साथी है, सबको मेरा सप्रेम जय भीम। बात रखने से पहले मैं सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप आरबीएम के माध्यम से जो जागरूकता समाज में लाने की हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं, और हमारी लगातार कोशिश होती है, इसीलिए कुछ प्रबोधन लोगों का हो रहा है। और आज के प्रबोधन की कड़ी में संत रैदास के बारे में अगर हम लोग चर्चा करते हैं, तो हम चर्चा के दौरान संत रैदास ने जो विचार हमको दिए हैं, हमारे समाज को जागरूक करने के लिए जो चीजें उन्होंने बताई है, वही चीजें हैं जो बाकी संत और महापुरुषों ने की है। क्योंकि एक कड़ी है, एक कड़ी में दूसरी कड़ी जब जुड़ जाती है, जैसे हम 12वीं शताब्दी में संत नामदेव जी से अगर हम शुरुआत करते हैं, फिर 16वीं शताब्दी संत तुकाराम महाराज तक अगर हम आते हैं, तो संतों का जो इतिहास है वो कड़ी में जोड़ने का काम उन्होंने किया है।
अभी हम लोग जब बहुजनवादी लोग जब एक साथ आते हैं, संगठन बनाते हैं और हमारे समाज को जागरूक करने की जब कोशिश हम लोग करते हैं, तो हमारा एक ही विषय होता है, हमारे संतों का, हमारे महापुरुषों का एक ही विषय होता है कि जो ब्राह्मणवाद नेटवर्क प्रॉब्लम है सर। सारंग साहब, अगर मेरी आवाज सुन। हाँ, मेरी आवाज आ रही है सर आपको? हेलो, आवाज मालूम है नहीं है? जी सर, कंटिन्यू करें। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि हमारे संत और महापुरुषों ने हजारों सालों से एक ही काम कर रहे हैं, चारवाक से लेकर एक ही काम कर रहे हैं। चारवाक के बाद बुद्ध ने किया और बहुत सारे संतों ने किया, महापुरुषों ने किया, लेकिन हम जो ब्राह्मणवादी विचारधारा है इनको हम पूरी तरह से भारत से हम भगा नहीं पाए। जैसे हमारे पहले साथी ने बहुत अच्छा रैदास जी के बारे में, उनके बहुत सारी गाथाएं या तो रचनाएं वो हमें बता रहे थे कि उन्होंने कैसे जो श्रेष्ठतावाद है या तो उच्च नीचता है, जो विप्र है या तो जो ब्राह्मण है आज के भी और उस समय के भी, वैदिक समय से भी, उन्होंने उनके आंदोलन में कभी भी अपनी श्रेष्ठता छोड़ी नहीं और इसीलिए वो हमेशा जीतते रहे। और हमारे जो जितने सारे संत महापुरुष हुए हैं, उन्होंने हर एक को एक काम करना पड़ रहा है, उसके बावजूद भी हम ब्राह्मणवादी विचारधारा को पूरी तरह हरा नहीं पाए। तो आज का जो विषय है, सिर्फ मैं उनका गुणगान करना नहीं चाहता, क्योंकि हम संतों का गुणगान करने से वो तो हम भक्ति मार्ग से चले जाएंगे और हम नहीं चाहते कि हमें भक्ति मार्ग से जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो प्रबोधन किया है, जो विचार हमको दिए हैं, वो विचार स्थापित करने के लिए हमारे पास जो विचार है वो समाज तक पहुंचाने का काम हमें करना चाहिए। और आरबीएम यही काम कर रही है। पर इसमें डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ये कहते हैं कि उन्होंने उनके लाइफ के, उनके जीवन के 25 साल लोगों में स्वाभिमान पैदा करने के लिए दिए हैं। और आज अगर हम संत रैदास के विचार अगर हम अपनाते हैं, तो सबसे पहले हम में वो स्वाभिमान पैदा होना चाहिए। हम सब पीड़ित है ब्राह्मणवादी विचारधारा से, मनुवादी विचारधारा से हम पीड़ित है। हजारों साल से हमको लताड़ा गया है। हमारे महापुरुष जन्म लेते हैं, उनका सारा जीवन समाज के लिए बिताते हैं और फिर हम उनके मार्ग पर न चल करके फिर हम ब्राह्मणवादी विचारधारा में लीन हो जाते हैं। तो संत रैदास ने ब्राह्मणवादियों पर सीधा सीधा आक्रमण किया बिना डरे, क्योंकि जिस समय में संत रैदास का जन्म हुआ 15वीं शताब्दी में, उस समय में ब्राह्मणवादी विचारधारा बहुत ही मजबूत थी। जब इतनी मजबूत विचारधारा जब उनकी होगी, तो जरूर ही संत रैदास को बड़ा सामना करना पड़ा होगा। और इनको यह भी मालूम है, इतिहास से मालूम है, जो मनुवादी भगवान कहते हैं कि भाई हम अवतार लेते हैं धर्म पर, कुछ भी अगर पीड़ा आ जाती है या तो कोई धर्म का सत्यानाश करने की कोशिश करता है, मतलब मानवतावाद प्रस्थापित करने की भी कोशिश करता है, तो मनुवादी भगवान जन्म लेते हैं। तो पहला अवतार जो हुआ है मत्स्य का, वहां से लेकर आज तक हमारे
संतों की और महापुरुषों की इन लोगों ने हत्या कर दी है। फिर वहां तक अगर आते हैं तो क्या नाम है, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, इन सारी हमारे जो बहुजन नेता है या तो हमारे जो प्रेरणा स्थान है, इनकी हत्या इन लोगों ने की है। पर ऐसी अवस्था में भी संत रैदास काम करते थे तो उनका बहुत ज्यादा विरोध हुआ करता था। और आज की डेट में हम जो है उस दौर में जाने के कगार पे हैं। आज उसी विचारधारा के लोग इस देश में राज कर रहे हैं और उनको रोकना हमारे लिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है। और ऐसे में हमारे पास प्रबोधन करना और संगठन और मजबूत करना, यही हमारे पास एक रास्ता है, क्योंकि ये लोग इतिहास को बदलते हैं। संत रैदास के बारे में जैसे अभी संचालनकर्ता जी ने बताया कि रैदास को जो है भक्ति मार्ग पर लाके छोड़ा है, यानी कि वो हमारे इतिहास को हमेशा षड्यंत्र से कुछ ना कुछ ऐसी चीजें उसमें डाल देते हैं और हमारी विचारधारा को वो खराब करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे में हमारे जो समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, इन लोगों को अपना जो इतिहास है, क्योंकि बाबा साहब के बारे में भी बहुत सारे यूट्यूब पर ऐसे ऐसे वीडियोस है कि उसमें कि बाबा साहब ने कहीं बोला है कि मुझे संस्कृत नहीं आती, जैसे संत रैदास के बारे में कहा है कि भाई वो भक्ति मार्ग से जाते थे। तो ठीक है, उस व्यवस्था में वो रहकर उन्होंने व्यवस्था बदलने की कोशिश जरूर की है। और हमें आज की डेट में संत रैदास जी के विचारों को अगर हमें प्रत्यक्ष रूप में अगर लाना है तो हमें लोगों का प्रबोधन करके हमें लोगों को यह समझाना होगा कि हम इस देश के मालिक है और हम किसी के गुलाम नहीं हो सकते, हम दास नहीं हो सकते, हम शूद्र नहीं हो सकते, हम हरिजन नहीं हो सकते, हम दलित नहीं हो सकते। ब्राह्मण कभी भी हारता इसीलिए नहीं क्योंकि वो कुछ भी करेगा तो खुद की श्रेष्ठता नहीं छोड़ता। और हम लोग देख रहे हैं कि बहुत मैंने वीडियोस देखे, अपने जातियों पर गर्व करने वाले बहुत सारे समाज के पढ़े लिखे लोगों के पोस्ट में देखता हूं, क्योंकि जाति पर जिस दिन आप गर्व करना शुरू कर देंगे तो फिर आप ब्राह्मणवादी विचारधारा से आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि चातुर्वर्ण और जातीयवादी विचारधारा यही तो हिंदू धर्म का जो मुख्य जो बेस है उसको हम मजबूत कर रहे हैं। या तो फिर संत रविदास जी ने कहा फिर उसे हमें भूल जाना चाहिए। अगर हमको इसको भूलना नहीं है, अगर हमको अपने निजी लाइफ में इसको अगर लाना है तो हमें सबसे पहले इन चीजों को छोड़ना पड़ेगा और हमें हमारे लोगों में स्वाभिमान हमें भरना पड़ेगा, क्योंकि बिना स्वाभिमान की हम लड़ाई नहीं जीत सकते। मैं इस बात पर बड़ा कायम हूं क्योंकि जो आज पूरे देश भर में जो बहुत सारे संगठन पैदा हुए हैं, ये सारे संगठन इसीलिए पैदा हुए क्योंकि ये लोग जो है पेट भरने के लिए वहां पे संगठन चला रहे हैं। स्वाभिमान अगर होता तो ये लोग एक साथ आ जाते, क्योंकि इनको विचारधारा को जिताना ही नहीं है। अगर विचारधारा को जिताना होता तो ये लोग सब एक साथ आ जाते, लेकिन एक साथ नहीं आते, वो अलग अलग अपने ग्रुप में बैठे हैं और ऐसे गिरोह के जाल में फंस चुके हैं। ये ब्राह्मणवादी एक गिरोह है, अपने लोगों को फंसाने वाला एक गिरोह है और हमारे लोग इसमें फंस जाते हैं। ये पैसे का लालच देते हैं, ये बहुत सारे लालच देते हैं। हमारे जो नेता हैं उनकी अगर आप शादी अगर आप देखते हैं तो देखो, उनकी ब्राह्मणवादियों की लड़कियां उनके घर में जाके बैठी है और चाणक्य के समय से ही 20 कन्याओं का प्रयोग हुआ करता था, आज भी वही चल रहा है। हमारे लोगों को जब तक हम स्वाभिमान और कांशीराम जी के जैसे कैडर कैंप हम नहीं चलाएंगे तब तक हम इस दशा से बाहर नहीं आ सकते। हम अपने बच्चों से शुरुआत करें,
हमें अपने बच्चों से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि ब्राह्मणों के जो बच्चे हैं आज भी आरएसएस के छोटे, मतलब बचपन से ही आरएसएस की शाखाओं में जाते हैं और वहां से वो उनका जो विचार है, ब्राह्मणवादी विचारधारा, वो वहां से सीखते हैं। और हमारे लोग जो है जब डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, तब जाकर के उनको याद आ जाता है कि अरे अभी मुझे भी कुछ समाज के लिए करना है। तो ये सेल्फ मोटिवेटेड लोग नहीं है, ये इनके पास अब टाइम बचा है तो फिर क्या करें, इसीलिए वहां आते हैं। इसीलिए हमें अपने बच्चों से शुरुआत करनी चाहिए। मैं इसीलिए ये बताता हूं कि पूज्यनीय सूबेदार रामजी मालोजी सपकाल जी अगर अपने बच्चों से शुरुआत नहीं करते तो हमें बाबा साहब नहीं मिलते। हमें अपने घर से शुरुआत करनी होगी। हम अपने बच्चों को किसी प्रोग्राम में लेके जाते हैं क्या? हम अपने बच्चों को धम्म के बारे में बताते हैं क्या? अपने संतों के बारे में उनको कुछ बताते हैं क्या? हमारे बच्चों में हम कोई स्वाभिमान पैदा करते हैं क्या? अगर हम हमारे बच्चों को कहेंगे कि हम दलित है तो फिर वो भी दलित रहेंगे। अगर हम अपने बच्चों को कहेंगे कि हम चमार है तो बच्चे भी चमार ही रहेंगे। हमको ये बताना होगा हमारे बच्चों के कि हम भारत के मूल निवासी और राजा महाराजा के वंशज है, वंशजों के पुत्र है, यानी कि राजे महाराजे इस देश के जो मूल निवासी राजा है ये हमारे वंशज है। ये हमें बताना पड़ेगा। हमें ये बताना पड़ेगा इनको कि ये देश हमारा है। ये हमें बताना पड़ेगा कि नौकरी करना ये तुम्हारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। इस देश को अपना देश, आप इस देश के मालिक हो, ये बताना पड़ेगा। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर हमारे बच्चे फिर दलित रहेंगे, फिर हरिजन रहेंगे, फिर चमार रहेंगे, फिर महार रहेंगे। क्योंकि हमें हीन भावना से जो शब्दों का प्रयोग किया है हमें उनसे बाहर आना चाहिए और जाति का गर्व सबसे पहले हमें छोड़ना चाहिए। क्योंकि हम फाइनली हमारा जो लास्ट स्टॉप है वो बुद्ध का जो धम्म है वहां हमें जाके रुकना होगा। क्योंकि उसके अलावा हमारे पास कोई भी मार्ग नहीं है, रास्ता नहीं है। अगर आप शाहू जी महाराज को पढ़ते हो, अगर आप महात्मा फुले जी को पढ़ते हैं, तो उन्होंने सब लोगों ने मनुवादियों के खिलाफ जो जंग छेड़ी है वो हमें वहां पर उनकी किताबों में दिखता है। पर वो पढ़ने के बाद में भी हम लोगों में कोई फर्क नहीं समझ में आता। हम लोगों को हम कुछ करते नहीं उनके लिए, हमारे पास कुछ एक्शन प्लान नहीं है। एक मिनट, हम आंदोलन जो है साइड बाय साइड चलाते हैं, पार्ट टाइम चलाते हैं। ये पार्ट टाइम आंदोलन हमें चलाना बंद करना होगा। थोड़ा हमें जो है रोड मैप बनाना पड़ेगा, एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा और इसके माध्यम से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि रामजी मालोजी सपकाल जी इन्होंने अपने बच्चों पर जो अन्याय होते थे, अत्याचार होते थे, बाबा साहब कभी कभी बहुत बार ऐसे हुआ करते थे कि वो खुद ही हाथ में डंडा लेकर उनके जो साथी है जिन्होंने उनको तकलीफ दिया वो मारने के लिए दौड़ जाते थे। तो बाबा साहब उनको कहते थे कि बाबा आप ऐसे लोगों को नहीं जीत सकते, आपको तो पूरे व्यवस्था से लड़ना है। सर मुझे कितना टाइम है सर? रखो, कंटिन्यू रखो। वो कोई और मुझे लगता है किसी और की आवाज आ रही है इसमें बीच में, उनको म्यूट कर देंगे हम। आप अपना कंटिन्यू रखो। 9 के बाद बाबा साहब को रामजी मालोजी उनको कहते थे कि तुम्हें एक डंडा लेके बाहर नहीं निकलना है, ये तुम्हारी एक डंडे की लड़ाई नहीं है, तुम्हें तो सारी व्यवस्था को बदलना है और तुम डंडा लेके व्यवस्था को नहीं बदल सकते। क्योंकि ये बात मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं महाराष्ट्र में रहता हूं और महाराष्ट्र में जब भी कोई भी आंदोलन होता है तो यहाँ के जो लोग हैं वो डंडा लेकर, पत्थर लेकर के आंदोलन करते हैं, बसों को तोड़ते हैं, कुछ आगजनी करते हैं। ये बाबा साहब का आंदोलन नहीं है, ये हमें जो है इस रास्ते पर जाने के लिए मनुवादियों ने जानबूझकर इस प्रकार से हमें पथदर्शक वो बने हुए हैं।
और हमारे जो नेता है कांशीराम जी के बाद में मुझे लगता है पूरे देश भर में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो बाबा साहब का आंदोलन लेके आगे जा रही है, क्योंकि मुझे ऐसा दिखता नहीं। और इसीलिए हमें लोगों में एक आशा भरनी होगी कि हम ये कर सकते हैं, क्योंकि मनुवादी लोग जो है ना हमारे लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, हमारे नेताओं को ब्लैकमेल करते हैं और इसीलिए उनके चंगुल में फंस जाते हैं। कांशीराम जी उनके चंगुल में कभी फंसे नहीं, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर उनके चंगुल में कभी फंसे नहीं, क्योंकि हमें विचारधारा को अगर आगे लेके जाना है तो हमें अपने चारित्र का निर्माण भी सबसे पहले करना चाहिए। हमारे लोगों को चारित्र का निर्माण अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि बाबा साहब ये कहते हैं कि ब्राह्मणवादी लोग मुझे इसीलिए नहीं डरते कि मैं बहुत ताकतवर हूं, इसीलिए डरते हैं क्योंकि मैं विद्वान भी हूं और साथ में मैं चरित्रवान भी हूं। तो हमारे लोगों के पास चरित्रवान नहीं होते हैं, वो जो है अप्सरा तंत्र में फंस जाते हैं, वो पैसों के तंत्र में फंस जाते हैं। हमारे नेताओं को देखो, सारे के सारे अप्सरा तंत्र में फंस जाते हैं। 20 कन्याओं ने उनका बलि ले लिया है। तो हमें सबसे पहले खुद में ये चरित्र का निर्माण हम लोगों में होना चाहिए। हमारे पास एक रोड मैप होना चाहिए और हमारे पास एक ऐसा एक्शन प्लान होना चाहिए जिसके तहत हमारे रोज के कार्यक्रम होने चाहिए। अगर ये करते हैं तो हम अपने ये घरों से शुरुआत करें, अपने बच्चों को सबसे पहले इस देश के हम मालिक है ये हमें बताना शुरू करना पड़ेगा। आज हमारे लोगों के पास नौकरियां हैं, परंतु एक पीढ़ी के बाद में वो नौकरियां भी हमारे पास नहीं रहेगी, क्योंकि आरक्षण हमारा छीना जा रहा है। देश की सारी जो प्रॉपर्टी है वो बेची जा रही है, फिर हमें आरक्षण मिलेगा नहीं, रिजर्वेशन हमें मिलेगा नहीं। जो हमें मिला है वो हमारे बच्चों को नहीं मिलेगा। फिर इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? क्योंकि ये लड़ाई इतनी शांति से लड़ने वाली नहीं है, क्योंकि अभी बहुत बार ऐसे वीडियो में आता है कि भाई ये बहुत सारा कुछ तेजी से बदलने वाला है। तो हमें भी इसके लिए तैयार रहना चाहिए, हमें भी इसके लिए, क्योंकि जब क्रांति होती है तो क्रांति में तो हमें बहुत सारा कुछ डेडिकेशन देना पड़ता है, क्योंकि हमारे सारे महापुरुषों की उन्होंने लगभग हत्या कर दी है। उनको ये पता था, संत रविदास जी को पता होगा, क्योंकि उनके जो पहले जो बहुजन विचारक होंगे, मानवतावादी विचारक होंगे, उनको भी मनुवादियों ने हत्या कर दी है। बलि का पूरा घर, मतलब पूरा उनका जो वंश है उन्होंने खत्म किया। हिरण्याक्ष को खत्म किया, हिरण्यकश्यप को खत्म किया। वो राजा थे, वो बहुजन राजा थे हमारे। बहुत सारे ऐसे हैं, बलि को खत्म किया। ये क्या करते हैं? एक ढोंग रचाते हैं अवतार का, मतलब एक ऐसे भेष में आ जाते हैं और हमारे लोगों को ये खत्म कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। ये तब करते हैं जब ये उनके चंगुल में नहीं फंसते हैं। विभीषण जैसे फंस गए थे, और ये चंगुल में फंसाने के उनके पास बहुत सारे तंत्र है। इन तंत्रों से भी हमें लोगों को अवगत कराना पड़ेगा और हमसे, हमारे घर से ये शुरुआत करनी पड़ेगी। और हमारे जितने भी संगठन है, उन संगठनों में किसी भी ब्राह्मण को कम से कम 5000 साल तक एंट्री नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे संगठन में आकर के हमारे संगठन को बर्बाद करते हैं। बाबा साहब को अगर राम जी जो मिलिट्री में सूबेदार थे, मतलब मेजर थे, और मिलिट्री में एक स्कूल में वो हेडमास्टर भी थे, अंग्रेजी स्कूलों में, आर्मी स्कूलों में थे। मतलब बाबा साहब का जो घर था पहले से ही पढ़ा लिखा है, उनके पिताजी पढ़े लिखे थे, अंग्रेजी स्कूल में वो पढ़ाते थे, हेडमास्टर थे। अब मिलिट्री में होने के कारण और संत कबीर के वो अनुयायी होने के कारण ईमानदार तो थे ही,
मानवतावादी तो थे ही, और ये जो मानवतावाद है उन्होंने अपने बच्चों में संस्कारित किया। फिर हम क्या कर रहे हैं, मैं देखता हूं बहुत सारे प्रोग्राम में मैं जाता हूं तो वहां पे सर ज्यादातर प्लीज वयस्क माइंड लोग योर होते हैं। टाइम सर। यस यस, सिर्फ मैं 2 मिनट में ही खत्म करता हूं। ओके सर। जब हम बड़े बड़े जब कार्यक्रम में जाता हूं तो मैं देखता हूं वहां पर ज्यादातर वयस्क लोग ही होते हैं, बच्चे नहीं होते। फिर हम बच्चों को क्या सीख दे रहे हैं, बच्चों को कैसा पता चलेगा जब तक हम अपने बच्चों को ये सारे संस्कार हम नहीं देंगे। और लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि बाबा साहब के पिता ने जो डेडिकेशन दिया है वो अगर हम भी दे तो अपने बच्चों में भी कुछ विचारधारा आ सकती है। और इन सारी चीजों को मुझे आरबीएम के माध्यम से बोलने की अनुमति दी। मैं उनका जन्म और उनकी सारी वर्णन पर क्या नाम है उनके बारे में बहुत सारी चीजें बताने से यह है कि मैं थोड़ा सा जो वास्तविक चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए इस पर मैं बोला। आपने बोलने का मुझे मौका दिया, इसीलिए मैं सभी साथियों का धन्यवाद देता हूं और आयोजन करने वाले सभी साथी कमेटियों का धन्यवाद देता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। साधु साधु। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सारंग अंबोर जी। सभी साथियों ने आपका वक्तव्य सुना और आपको मैं समझता हूँ, आशा करता हूँ बड़े धैर्यपूर्वक सारे लोग सुन भी रहे थे और आपके द्वारा जो वर्तमान की जो स्थिति है आपने उसको बखूबी बताया। क्योंकि थोड़ा सा सर हमें समय का भी ध्यान रखना पड़ता है, तो इसलिए हम कामना करते हैं आगे आपका पूरा टाइम देंगे। और वक्तव्य को आगे बढ़ाते हुए हमारे अगले वक्ता के रूप में माननीय NS भारती बौद्ध जी, राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य हैं आप। मैं सर आपसे अनुरोध करता हूं कि आप आए और अपनी बात रखें। माननीय NS भारती साहब जी। जी सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी सर, जी सर। धन्यवाद। यू मैप के माध्यम से बहुजन महानायकों के सफरनामा के क्रम में आज की वेबिनार में संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की वाणी और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पिता परम सम्माननीय पूजनीय रामजी सतपाल जी की परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर आयोजित वेबिनार में मैं सर्वप्रथम महाकारुण्य तथागत बुद्ध को नमन करता हूं। बहुजन समाज में जन्मे समस्त महामानवों को नमन करते हुए संबोधन को ज्यादा लंबा नहीं खींचते हुए मैं सभी महामानवों को सादर नमन करता हूं। रामजी सतपाल जी को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक, हम सबके मार्गदर्शक, राष्ट्रीय अध्यक्ष परम सम्माननीय माननीय धर्म प्रकाश भारती जी साहब, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत जी, कार्यकारी अध्यक्ष जी माननीय मास्टर बादल सिंह बौद्ध साहब, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की विचारधारा को पूरे भारत में अपने ज्ञान के माध्यम से, कैडर के माध्यम से पहुंचाने वाले राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय आचार्य परम सम्माननीय इंजीनियर किशोर बोल साहब और आज की वेबिनार में जुड़े समस्त आरबीएम के कार्यकर्तागण, पदाधिकारी बंधु, सभी को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि आपको मालूम है आज की जो वेबिनार रखी है उसमें सर्वप्रथम आज के वक्ता के रूप में माननीय धाया भाई, हीरा भाई परमार जी ने अपनी बात रखी। इसके बाद में मुंबई से अंभोर साहब ने भी अच्छी बात रखी। उसी क्रम में मैं भी अपनी बात रखना चाहता हूं। कोशिश करूंगा कि समयबद्ध तरीके से अपनी बात समाप्त करूंगा। क्योंकि कुछ बातों को पूर्व वक्ताओं ने छू लिया है, मैं उन पे ज्यादा नहीं जाऊंगा। अभी अंबोर साहब बोल रहे थे, बहुत अच्छी बात कही है। भारत के इतिहास में देखा जाए
तो हमारे जितने महामानव हुए हैं उनकी विचारधारा को छिपाने का काम किया गया है। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज जिनको भक्त के रूप में एक पहचान दे दी और उस पहचान को उनके अनुयायियों ने सहन कर लिया और उसी क्रम में वो उसको मानते चले आ रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि संत जी को भक्त के रूप में नहीं, एक क्रांतिकारी संत के रूप में मानना चाहिए, क्योंकि संत रविदास जी का जन्म उस समय देश में हुआ था जब पूरे देश में जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव अपने चरम सीमा पर था। और ऐसी स्थिति में, ऐसी दशा में अछूत समझे जाने वाली समाज के बीच में यदि कोई क्रांतिकारी संत आता है जो उस संस्कृति का विरोध करता है, सड़ी गली संस्कृति का विरोध करता है, जिस संस्कृति के बोझ के तले हमारी कई पीढ़ियां दबकर मर गई, ऐसे संत को भक्त का करार देना विरोधियों का स्वाभाविक अवसर था। लेकिन बहुजन समाज के लोगों को यह समझना चाहिए कि संत शिरोमणि एक क्रांतिकारी संत शिरोमणि थे। उन्होंने जो अलग जगाई इस देश के अंदर, उन्होंने उस बात को उन्होंने पाखंड पर कड़ा प्रहार किया, उन्होंने जातिवाद पर कड़ा प्रहार किया, और तो और उन्होंने ये कहा कि रविदास जन्म के कारण होत न कोई नीच और नर को नीच कर डार है ऊंचे कर्म की कीच। ऐसी वाणी उन्होंने कही कि रविदास ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन और पूजे चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। जो व्यक्ति समाज की सबसे निम्नतम जाति में बिलोंग करता है, हमारे संत शिरोमणि रविदास महाराज उनकी व्यवस्था के अनुसार शूद्र वर्ण में आकर के इस प्रकार की अलग जगाने का यदि वो काम किया है तो दुश्मनों की छाती में उन्होंने बिल्कुल बहुत बड़ा प्रहार किया। इसलिए उनके मिशन को दबाने का काम किया गया और उन्होंने जो मानवतावादी विचारधारा के पोंगापंथी प्रकार के लोग थे, उन्होंने अपना साहित्य का निर्माण किया। मैं सभी का ध्यान इस बात के लिए आकृष्ट करना चाहता हूं कि हमारे देश में एक पुस्तक चल रही है जिसका नाम है रविदास रामायण। जो लोग समझते नहीं है उसका पाठ करते हैं, पारायण करते हैं, मंदिर बनाते हैं, मूर्ति स्थापित करते हैं और उसमें बाकायदा मनुवादी सिस्टम से प्राणों की प्रतिष्ठा करते हैं। तो मैं नहीं समझता कि आधुनिक भारत में 21वीं सदी के भारत में यदि आज हम जागरूक हैं तो हम अपने महापुरुषों को तवज्जो दे रहे हैं, उनके बताए रास्ते पर चल रहे हैं। उन्होंने इतना प्रहार किया, तमाम प्रकार की अच्छी शिक्षाएं दी, इससे परेशान होकर वो जो ब्राह्मणवादी पोंगापंथी लोग थे उन्होंने षड्यंत्र रचे ताकि उनको चमत्कारों में गढ़ करके उनकी विचारधारा को दबाया जा सके। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहानी रची कि गंगा को चौगानी भेजना है। रविदास जी यदि आप देना चाहे तो ले लें, तो रविदास जी चौगानी देते हैं, गंगा प्रकट होकर लेती है, पत्थर के सालिग्राम को तैराया जाता है। महारानी योगवती के महल में अपने योग के बल पर रविदास जी हर दो ब्राह्मण के बीच में स्थापित हो जाते हैं, बैठे देखते हैं विभिन्न रूपों में। और सिकंदर लोधी जब उनको कारावास में डाल देता है तो भगवान उनको दर्शन देते हैं, उनको कारावास से छुटकारा दिलाते हैं और अंत में सीना चीर करके वो 7 तारों का जनेऊ दिखाते हैं। ये तमाम प्रकार के चमत्कार जो रविदास जी के जीवन से जोड़ दिए हैं, ये मनुवादियों की चाल है। हमको समझना होगा, असली साहित्य को पढ़ना होगा। असली साहस उनका ये है, यदि वो गंगा नदी में स्नान करते तो वो ये नहीं कहते कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, वो बिल्कुल नहीं कहते। वो ये भी नहीं कहते कि आप गंगा जाओ गोदावरी जाओ। उन्होंने तो कहा कि का मथुरा का द्वार का काशी हरिद्वार, रविदास खोजा दिल आपना तऊ मिला दिलदार। मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं, संत शिरोमणि रविदास जी के जितने भी चमत्कार गढ़े गए हैं सिर्फ उनके मिशन को दबाने के लिए किया गया है। काशी में एक सदना पीर हुआ करते थे, सदना कसाई होते थे।
सदना कसाई से जब संत रविदास जी की भेंट हुई और ज्ञान गोष्ठ हुआ, तो सदना कसाई ने ये कहा संत रविदास जी के पूछने पर कि भाई आप जीवों की हत्या क्यों करते हो, तो सदना कसाई ने ये कहा कि अल्लाह ने अब्राहिम से ये कहा था कि तू मुझे खुश करना चाहता है तो तेरी दुनिया की सबसे प्रिय वस्तु जो हो, तेरा बस सबसे प्रिय जो कुछ भी हो उसकी बलि दे, बेटे के रूप में बलि दो। तो अब्राहिम ने अपने बेटे को जंगल में ले जाकर के अपनी आंखों पे पट्टी बांधकर तलवार से उसका कत्ल कर दिया, और आंखें खोलकर देखा तो बाद में एक मेढ़ा मरा हुआ पड़ा था। तो संत रविदास जी ने सदना पीर से कहा कि जिस ईश्वर ने पूरे संसार की रचना की है, उस संसार के जीवों को मारकर हम कहां से ईश्वर को खुश कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आगे जो ज्ञान गोष्ठी सदना पीर के साथ में हुआ, संत रविदास जी का सदना पीर ने संत रविदास जी को अपना गुरु बनाया, और ऐसी अवस्था में ब्राह्मणवादी लोगों ने, मनुवादी लोगों ने ये सोचा कि ये जो संत है, जो ब्राह्मणों से भी आगे निकल रहा है, अछूत समाज में पैदा हुआ है, शूद्र समाज में पैदा हुआ है, इसको ठिकाने के लिए उन्होंने ठिकाने लगाने के लिए दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी को उनकी चुगली खाई, और चुगली में सिकंदर लोधी ने अपने संतरियों को भेज करके काशी से संत रविदास जी को दिल्ली बुलाया, और दिल्ली बुलाकर और संत रविदास जी से पूछा कि भाई तुमने सदरा पीर को मुस्लिम बनाने के लिए काम किया है, आप उनका धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। संचालक जी आपका वीडियो नहीं दिख रहा है, वीडियो एंड हो जी गया, जी थोड़ा जी सर, जी जी कोई नहीं सर, मैं टोक दूंगा, आप कंटिन्यू करें। जी जी जी। तो सिकंदर ने कहा कि तुम सदना पीर का धर्म परिवर्तन कराना चाह रहे, तुम धर्म परिवर्तन सदना पीर का मत करो, तुम खुद करो। संत रविदास जी ने इस्लाम कबूल नहीं किया तो संत रविदास जी को सिकंदर लोधी ने जेल में डाल दिया, कारावास में डाल दिया, और चला गया नमाज पढ़ने के लिए सिकंदर लोधी। जब नमाज सिकंदर लोधी पढ़ रहा था तो उसका ध्यान वहां संत रविदास जी की उस तस्वीर पर जा रहा था, उस संयोग पर जा रहा था जब उन्होंने उनको कारावास में डाला था। मन विचलित हुआ सिकंदर लोधी का, आया और दरबार लगाया और कहा कि संत रविदास जिसको कारावास में डाला उनको लाओ और उनसे चर्चा करता हूं कि भाई आखिर तुम चाहते क्या हो, तुम क्या चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम्मत से रैदास रहे प्रसन्न। उस समय संत रविदास जी ने ये कहा कि इस देश में जो ऊंच नीचे छुआछूत है, भेदभाव है, मानव में असमानता है, उसको खत्म करना होगा और एक ऐसा राज स्थापित करना होगा जिसमें मानव को सिर्फ मानव समझा जाए। आगे संत रविदास जी से सिकंदर लोधी ने कहा भाई मस्जिद के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। तो संत रविदास जी ने कहा कि मस्जिद से कछु भिन्न नहीं, मंदिर से नहीं प्यार, और दो में अल्लाह ईस नहीं, कहे रविदास चमार। तो ऐसे ऐसे उन्होंने ज्ञान इस देश के राजा महाराजाओं को दिया। राजा महाराजाओं ने उनको गुरु बनाया, मीराबाई ने उनको गुरु बनाया। इस डिब्बे बंद इस देश की 4 वर्णों में विभाजित समाज ने ऐसी अवस्था में उनसे एक ईर्ष्या पैदा कर ली और उनसे जलन रखने लगे, और इसलिए उनकी हत्या का षड्यंत्र रचा और मीराबाई के परिवार को बहलाया फुसलाया और कहा कि ये मीराबाई संत रविदास जी के चंगुल में फंस गई है, संत रविदास जी ने इसको वशीकरण कर लिया है, इसलिए ये मीराबाई नहीं मानती। राणा सांगा परिवार ने मीराबाई को समझाया, लेकिन नहीं समझने के बाद फिर जिस प्रकार से षड्यंत्र एकलव्य को मारने के लिए किया गया, जिस प्रकार से षड्यंत्र त्रेता युग में शंभु ऋषि को मारने के लिए किया गया, जिस प्रकार से षड्यंत्र द्वापर में युधिष्ठिर के दरबार में चारवाक को मारने के लिए किया गया, उसी प्रकार मुगलों के शासनकाल में उस डिब्बे बंद समाज ने संत रविदास की हत्या करने के लिए एक षड्यंत्र रचा और चित्तौड़गढ़ में उनको बुलाया
और चित्तौड़गढ़ के राज दरबार में उनसे कहा कि आप बहुत पहुंचे हुए संत हैं, बहुत योगकारी संत हैं, आपके अंदर बहुत कुछ ज्ञान शक्ति है, बहुत कुछ रिद्धियां सिद्धियां हैं, तो आप ऐसा करिए कि आपके अंदर जो भी शक्तियां हैं उनका दिखाइए। और संत शिरोमणि रविदास जी से कहा कि यदि आप हिंदू धर्म को मानते हो, रामानंद को अपना गुरु मानते हो। संत रविदास जी ने कहा कि मैं रामानंद जी को गुरु नहीं मानता, मैं सच्चाई को गुरु मानता हूं। सच्चाई को पर्दा, सच्चाई पर पड़े हुए पर्दे को हटाने के लिए मैं अपना मिशन चला रहा हूं। ऐसी स्थिति में जो षड्यंत्रकारी लोग पहले से तैनात थे, चित्तौड़गढ़ के महल में संत रविदास जी की हत्या कर दी जाती है। और आज का हमारा समाज जो तमाम प्रकार की किताबें पढ़ता है, तमाम प्रकार का साहित्य पढ़ता है, लेकिन असली साहित्य नहीं पढ़ता। आज इस युग में बहुजन समाज के लोग संत रविदास जी की जयंती मनाते हैं तो इससे पहले मंदिर बनाते हैं, मंदिर में मूर्ति स्थापित करते हैं, प्राणों की प्रतिष्ठा स्थापित करते हैं, और सबसे बदतर बात यह है कि वो यज्ञ हवन करते हैं, ज्योतिली में आग लगाते हैं, और पूरी की पूरी विचारधारा जो रविदास जी की विचारधारा थी उसका समापन करते हैं, उसको बिल्कुल पर्दे के पीछे छिपाने का काम करते हैं। तो मैं इतना चाहता हूं कि संत रविदास जी की जो वास्तविक विचारधारा थी, उस विचारधारा पर इस देश का समाज चले, बहुजन समाज चले। आज की वेबिनार में हम रामजी सकपाल जी का परिनिर्वाण दिवस भी मना रहे हैं। तो उनकी एक गाथा मुझे याद आती है कि जब बाबा साहब अम्बेडकर ने चौथी स्टैंडर्ड क्लास पास की थी, तो वहां के समाज के लोगों ने, महार समाज के लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर से ये कहा कि तुम कक्षा में बहुत ही प्रथम आए हो, इसलिए हम एक जश्न मनाना चाहते हैं, उस जश्न के लिए आप तैयार हो। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि इसके लिए आप हमारे पिताजी से पहले राय मशवरा लो, उनसे अनुमति लो, तब जाके ये हम कर पाएंगे। उनके मित्रगण, उस मोहल्ले के परिवार के लोग बाबा साहब अम्बेडकर के पिताजी रामजी सकपाल के पास जाते हैं कि आपके बेटे ने चौथी स्टैंडर्ड पास फर्स्ट डिवीजन से किया है, क्षेत्र में ऐसा किसी ने नहीं किया, एक हम भव्य जश्न मनाने जा रहे हैं, आप इसकी अनुमति दीजिए। रामजी सकपाल जी ने कहा कि बच्चे ने एक मात्र क्लास तो पास की, इससे ज्यादा क्या है। ऐसी स्थिति में कोई जरूरी नहीं है कि ये जश्न मनाया जाए। अब वो निहत्थे आ गए, उनका लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, तो फिर दोबारा उन्होंने प्लान किया कि आखिर क्या किया जाए, रामजी सकपाल जी को कैसे मनाया जाए। एक समस्या का हल उनके सामने आया कि रामजी सकपाल जी के एक मित्र थे कैलुस्कर जी। कैलुस्कर जी उनके बहुत अच्छे मित्र थे। उन्होंने कहा कि रामजी सकपाल जी के जो मित्र हों उनसे विनय किया जाए, निवेदन किया जाए, हो सकता है मित्र की सलाह के आधार पर जश्न मनाने की स्वीकृति मिल जाए। ऐसे ही हुआ और कैलुस्कर जी ने रामजी सकपाल से कहा और जश्न मनाने के लिए अनुमति मिल गई, स्वीकृति हो गई, जश्न मनाया। और कैलुस्कर साहब उसमें मुख्य अतिथि के रूप में आए। मुख्य अतिथि के रूप में जब कार्यक्रम समापन हो गया तो बाबा साहब अम्बेडकर को उन्होंने एक बुद्ध दर्शन नाम की पुस्तक भेंट की। बुद्ध दर्शन नाम की पुस्तक भेंट करने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध दर्शन पढ़ा। तो इससे पहले बाबा साहब अम्बेडकर के परिवार में कबीरपंथी विचारधारा थी और रामजी सकपाल इस बात को मानते थे कि इस देश में जो छुआछूत है, जो पाखंड है, जो आडंबर है, उसका खात्मा होना चाहिए। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को उनके पिताजी ये कहते थे कि गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो। क्यों पढ़ो? वो इसलिए कहते थे कि इनको पढ़ेंगे तो सच्चाई को समझेंगे, और जब सच्चाई को समझेंगे तो ये सच्चाई के लिए क्रांति का आगाज करने में इनको बहुत अच्छी सुविधा महसूस होगी। इसलिए आज के परिदृश्य में इस देश का जो बहुजन समाज है हमारे महापुरुषों की वास्तविक विचारधारा से भटक गया है। वो पूजा पाठ में उलझ गया है, यज्ञ हवन में उलझ गया है, यहाँ तक कि पूजा अर्चना करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, लेकिन महापुरुषों की विचारधारा का कहीं कोई गुणगान नहीं होता है। रविदास रामायण नाम की एक पुस्तक का मैंने पूर्व में जिक्र किया था। मैं पूछना चाहता हूं इस समाज से, इस वेबिनार के माध्यम से जितने लोग जुड़े हैं, रामायण का क्या मतलब होता है? रामायण का अर्थ क्या होता है? रामायण दो शब्दों से मिलकर बना है, राम धन अयन।
अर्थात राम का चरित्र, राम की गति। जब रविदास जी का चरित्र हम लिख रहे हैं तो पुस्तक का नाम रविदास रामायण क्यों है? हमें यहीं से सबक लेना चाहिए। और मैं तो ये जानता हूं कि यदि मैं कोई काम करूंगा तो मैं मेरे भले के लिए करूंगा। मैं कोई पुस्तक लिखूंगा तो मेरे समाज के लिए लिखूंगा, मैं अपने वर्ग संप्रदाय के लिए लिखूंगा जो सदियों से पीड़ित रहा है। यदि रविदास रामायण नाम की पुस्तक को बख्शीदास लिखता है, पंकज प्रकाशन मथुरा से प्रकाशित होती है, तो हमको ये सोच लेना चाहिए कि ऐसा साहित्य हमारे काम का नहीं है। ऐसे साहित्य को, चाहे वो पंकज प्रकाशन की रविदास रामायण नाम की पुस्तक हो या अन्य कोई मनुवादी पुस्तकें हो, उन सब को बहुजन समाज को डायनामाइट लगाकर हमारे घरों से उड़ा देना चाहिए। वो वास्तविक साहित्य जो हमारे महापुरुषों ने लिखा है, संत शिरोमणि रविदास जी महाराज ने लिखा है, बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है। तथागत बुद्ध के दर्शन के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध एंड हिज धम्म में लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि सच्चाई पर पड़े हुए पर्दे को फाश किया जाए और वास्तविकता इस देश के बहुजन समाज को बताई जा सके। वरना बुद्ध दर्शन में भी ये कहा जाता है कि तथागत बुद्ध अपनी पत्नी यशोधरा को रात में छोड़कर चले गए थे। ऐसी सच्चाइयों पे पर्दा पड़ा हुआ था, जिसको हटाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने सच्चा साहित्य लिखा, हमको बताया। इसी प्रकार हमको संत रविदास जी की जो वास्तविक वाणियां हैं उनको समझना चाहिए। और मैं तो अंत में ये कहना चाहता हूं कि संत शिरोमणि रविदास जी मनुवादी विचारधारा के सत्य खिलाफ थे। वो भक्त नहीं थे, वो क्रांतिकारी थे। इसलिए किसी कवि ने कहा है कि दोहराए रविदास ने गौतम के उपदेश, विप्रों को जिस कारण हुआ संत से द्वेष। हुआ संत से द्वेष, झूठ सब मिटता आया, वो ब्राह्मण हो गए क्रोध संत को नीच बताया। कह प्रेमी के राय संत ने साफ सुनाई, सत्य के आगे दाल झूठ की गल ना पाई। तो ये इस प्रकार से हमको समझना चाहिए। जो लोग ये पैरवी करते हैं तो वो भक्त थे, हिंदू धर्म के अनुयायी थे। ऐसे लोग आज 21वीं सदी की दुनिया में भी वो गुमराह हैं, असली साहित्य से दूर हैं, असली विचारधारा से दूर हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि संत शिरोमणि रविदास जी महाराज का विरोध ब्राह्मणवादी लोगों ने क्यों किया? वो हिंदू होते, हिंदू विचारधारा का समर्थन करते तो वो तो उनको और जयमाला पहनाते, उनकी तारीफें करते। लेकिन पग पग पर उनका तिरस्कार किया गया। क्यों किया? क्योंकि वो वर्तमान में जो व्यवस्था थी, सड़ी गली व्यवस्था थी, वो सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने संकिरात किया था। इसलिए ब्राह्मण लोगों ने, मनुवादी लोगों ने, जो समान मानव एक समान वाली विचारधारा के घनघोर विरोधी होते हैं, उन्होंने विरोध किया। और आज हमको ये समझ लेना चाहिए, हमको ये प्रण करना चाहिए। ये फरवरी का महीना, 16 फरवरी को संत रविदास जी की जयंती है। और इस फरवरी के महीने में जितने भी लोग कार्यक्रम करते हैं, जो भी आयोजन करते हैं, ये उनका फोकस, कार्यक्रम का फोकस इस बात पर होना चाहिए कि महापुरुषों की वास्तविक विचारधारा पे कार्यक्रम आयोजित होना चाहिए और किसी प्रकार की भक्ति के रूप में उनको स्थापित नहीं करना चाहिए। अध्यात्म और दुनिया भर की बातें होती रहती हैं, लेकिन वास्तविकता पर जब तक इस देश का बहुजन समाज नहीं आएगा, घंटारे हिलाने से कुछ नहीं होगा, मंदिर बनाने से कुछ नहीं होगा। ये ऐसा ही चलता रहेगा और देश की व्यवस्था में इस देश का बहुजन समाज जो बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से आज जिस मुकाम पर पहुंचा है, वहां से इसका पतन होना शुरू हो जाएगा और हम अपनी विरासत को नहीं बचा पाएंगे। इसकी वास्तविकता पे ध्यान दिया जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सबने मेरी बात को सुना। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय NS भारती साहब। आपने संत शिरोमणि रविदास जी से पूरी जीवनी, उनके दोहों से लेकर, और आपने पूजनीय रामजी सकपाल जी के परिनिर्वाण दिवस के मौके पर आपने डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब को कोट करते हुए उनके जीवन को लेकर भी बात रखी। आपको बहुत बहुत साधुवाद सर। आशा करते हैं हम ऐसे ही आपका समय लेते रहेंगे। और मैं अब अगले वक्तागण के रूप में हमारे आज के अध्यक्षता कर रहे माननीय घनश्याम बाबू जी,
माननीय घनश्याम बाबू जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो अपने आज के अध्यक्षीय भाषण रखें। माननीय घनश्याम बाबू जी। स्वरूप, मेरी आवाज आ रही? जी सर, आ रही है। सर्वप्रथम तथागत बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन, भारत भूमि में जन्मे सभी संतों गुरुओं को नमन। आज के इस वेबिनार में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यगण, पदाधिकारीगण और इस वेबिनार में जो सभी सहभागिता निभाए हैं, सभी को साप्रेम जय भीम, नमो बुद्धाय। आज के विषय के अनुसार जो बहुत ही अच्छा उद्बोधन हमारे उद्बोधनकर्ताओं ने दिया है, निश्चित रूप से सराहनीय है। परंतु थोड़ा मैं भी एक दो शब्द बोलना चाहता हूं कि सर्वप्रथम जो पहले वक्ता ने जो रामानंद स्वामी का जो जिक्र किया है गुरु के रूप में, तो जहां तक मुझे ज्ञान है कि इनके गुरु चंदन मुनि थे और इन्होंने रामानंद स्वामी की कभी शिष्यता ग्रहण नहीं की। कबीर साहब ने भले ही ग्रहण की हो, और जैसे कि बुद्ध ने को ज्ञान प्राप्त हुआ और उनसे जब पूछा गया कि आपके गुरु कौन है, तो उन्होंने कहा आत्मदीप भाव, मैं अपना खुद ही गुरु हूं। तो इस तरीके से देखा जाए तो ब्राह्मणवादी वैसा अगर हम उनको नाम लेके आगे रखते हैं तो निश्चित रूप से जो सारा श्रेय ब्राह्मणों को जाता है। दूसरा ये कि आज के वर्तमान युग में गुरु रविदास जी को जो एक संघ, रामदासिया संघ बना है, तो मैं उसमें देख रहा हूं कि जिनको हम 33 करोड़ देवताओं के लिए तिलांजलि देने की बात करते हैं, तो रामदासिया संघ वाले जो हैं ना, वो 33 करोड़ देवताओं को स्मरण कराते हैं। और कुछ जगह तो रविदास जी के नाम पे यज्ञ भी शुरू हो गए हैं और उसमें जो है ब्रह्मा विष्णु महेश सबको स्वाहा करके और घी तिल जवा जलाते हैं। आज की डेट में देखा जाए तो 500 का नोट अगर किसी से कहो कि तुम इस नोट को जला दो, तो नहीं जलाएगा, परंतु वो 500 का 600 का घी जला देते हैं, 1000 रुपए का तिल जवा जला देते हैं। ये काम जो है आज भी जो है हमने ब्राह्मण पद्धति का जो है हमारे जो कुछ अनुयायी हैं वो लोग कर रहे हैं। तीसरी बात मैं देख रहा हूं कि जो हमारे बीच में वो रविदास के अनुयायी, जैसे बौद्ध पद्धति के अनुसार बौद्ध लोग शादी कराने लगे हैं, तो रविदासिया रामदासिया रविदासिया समाज के लोग भी जो है रविदास समाज के आधार पर शादी कराने लगे। पर उनकी शादी को देखने एक जगह मैंने पाया, क्योंकि मुझे अवसर मिल गया कि वहां के रविदासिया समाज के जो आचार्य थे वो नहीं आए, तो मेरे को बुलाया गया, तो मेरे को वो पर्चा दिया गया और उसमें जो है लड़की का वर्ण शूद्र बताया, क्योंकि अहरवार जाति के थे, और उसमें 26-28 गुण बताए। तो इस तरीके से जो है ब्राह्मणवादी परिपाटी को जो है हम लोग ढोए जा रहे हैं, हमारे समाज के लोग ढो जा रहे हैं। तो रविदास जी के नाम पे जो तरह तरह की जो भ्रांतियां पैदा की जा रही हैं, हम ब्राह्मणवादी को कहते तो जरूर में है, परंतु हम उनके मकड़े जाल में जो 90% हमारा जो गांव का शिक्षित समाज है वो गुरु रविदास जी को दिल से चाहने लगा, मन से चाहने लगा। तो ये बात जो है वहां उनके माध्यम से जो है आरएसएस के जो विचारक हैं वो इन लोगों को पकड़ रहे हैं। जहां जहां रविदास मंदिर बनाया जा रहा है, वहां के रविदास मंदिर के जो पुजारी हैं, उन पुजारियों को इनडायरेक्ट में जो है
कारें उपलब्ध कराई जा रही हैं और उनके लिए कुछ फंड मुहैया कराया जा रहा है, तो उसके माध्यम से वो जो है भोज भी कराने लगे हैं। और भोज में कराने का जो है उसमें जो है वो अपनी जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, ब्राह्मणवादी विचारधारा है, उसको परोसा जा रहा है। तो हमें इस चीज से ये बहुत अच्छा है कि कम से कम ऐसे जो सेमिनार है, तो ये जो कुछ लोग हैं अभी बहुत, जो हम सबसे बहुत अच्छा मेरे को उद्बोधन जो हमारे तीसरे वक्ता हैं उनका बहुत ही अच्छा उद्बोधन लगा। वैसे तो सभी ने कहा, और ऐसे उद्बोधन करता निश्चित रूप से समाज के लिए हितकारी लाभकारी होंगे कि जो अंधविश्वास को हटाएं और फैल जाते हैं। तो ऐसे लोग, ऐसे आदमियों को लिए, ऐसे उद्बोधनकर्ताओं को ये जिम्मेदारी दी जाए कि वो जो है इस अंधविश्वास को यहाँ से हटाएं। यही मेरा, क्योंकि समय हो चुका है तो इतना ही मैं अपने उसमें रखना चाहता था। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय। साधु साधु। बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी का। आपने भी कम समय में अपनी पूरी बात रखी, और क्योंकि जो हमारा भारतीय समाज की जो विडंबना रही है कि हमने अपने जीवन में आस्था को अधिक महत्व दिया गया है, जिसकी वजह से धार्मिक भावनाएं और धार्मिक विश्वास हमारी प्रगति और विकास में बाधक बने हैं और बनते रहे हैं। यदि हमने तार्किकता और बौद्धिकता को एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में अंगीकार किया होता, तो जैसा कि प्राचीन सभ्यता में श्रमण संस्कृति में किया गया था, तो तथागत बुद्ध, कबीर, संत रविदास, महात्मा ज्योतिराव फूले, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जैसे अन्य को महापुरुष जो संपूर्ण समाज के लिए एक आदर्श हैं, जबकि ऐसा नहीं हुआ। एक चतुर किस्म के लोगों ने इन महापुरुषों को कुछ खास जातियों और समुदायों में बांट के रख दिया गया, जबकि इन महापुरुषों का अगर दर्शन देखा जाए तो संपूर्ण मानवता के लिए कल्याणकारी रहा है। हमें विश्वास है कि हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के मंच के माध्यम से बहुजन समाज के लोगों को जोड़ने का, समझाने का काम करेंगे, और निश्चित ही हम बौद्धिक वैज्ञानिक अपनी सोच को आधार बनाएंगे। और जो हमारे राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष जी का जो विश्वास है, हम उनका पूरा सभी लोग समर्थन करेंगे। और अंत में मैं हमारे संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय धर्मप्रकाश भारती साहब से मैं अनुरोध करता हूं कि आज वेबिनार में जुड़े सभी साथियों का आभार करते हुए अपनी आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द कहें। माननीय संस्थापक अध्यक्ष जी। सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए आज के हमारे बहुजन सफरनामा में सम्मानित 4 साथियों ने अपनी बात रखी। गुजरात से हमारे दैया भाई जो कवि हैं, वो महाराष्ट्र से हमारे शारंग भमोरे साहब ने, और मध्य प्रदेश से शन भारती साहब ने, और अध्यक्षता हमारे कार्यक्रम की आज हमारे बाबूजी जी.एस. बौद्ध जी ने छत्तीसगढ़ रायपुर से। ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने बहुजन सफरनामा जो कार्यक्रम शुरू किया है, इसका एक ही मकसद है कि संपूर्ण भारत में एक शैली, एक चिंतन, एक विचारधारा के माध्यम से आने वाली अपनी पीढ़ी को तैयार किया जाए। हमारे सारंग साहब ने बहुत अच्छी बातें रखी, और उसमें एक विशेष बात उन्होंने कही कि इस आंदोलन के लिए
हमारा पार टाइम से काम नहीं चलेगा, हमें फुल टाइम करना होगा। मैं 100% इस बात का समर्थन करता हूं कि हमें बहुत सारे लोग फुल टाइम ये प्रचार प्रसार के लिए तैयार करने होंगे। हम इस कोशिश में भी लगे हैं कि हमें कुछ साथी फुल टाइम पर मिल जाएं, और हमने कई बार ये कहा है कि उनके ऊपर जो भी खर्च आएगा, खाने का, रहने का, कपड़े का, दवाई का, जूते का, वो सब राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से हम लोग उसकी व्यवस्था करेंगे। लेकिन कुछ साथी निकल कर आए कि मैं फुल टाइम इस मूवमेंट में, महापुरुषों के आंदोलन में लगना चाहता हूँ। एक बात मैं इसका समर्थन करता हूँ और हमारी जरूरत है। कुछ साथियों ने कहा कि संत रविदास जी का आंदोलन भक्ति आंदोलन नहीं है, वो क्रांतिकारी आंदोलन है। मैं इस बात का भी समर्थन करता हूं कि उनका भक्ति आंदोलन नहीं था, ना है। और जैसा दर्शाया गया है साहित्यकारों ने कि वो जूते बनाते थे, जूते गांठते थे, उन्होंने जीवन में ना कभी जूते बनाए, ना कभी जूते उन्होंने गांठे। वो बचपन से ही क्रांतिकारी थे और इस वर्णवादी व्यवस्था और जातिवादी व्यवस्था को खत्म करना चाहते थे। खास चीज वो जो करना चाहते थे, तो वर्ण व्यवस्था के माध्यम से जो बहुजन समाज को, एक बड़े समाज को पराधीन बना लिया, उससे पराधीनता से मुक्त करना चाहते थे। वो उसे स्वयं के पैरों पे खड़ा होकर स्वाभिमानी बनाना चाहते थे। क्योंकि उस वक्त जो प्रचार प्रसार के काम चलते थे वो सत्संगों के माध्यम से चलते थे, और अपनी बात को कविता के माध्यम से, गायन विद्या के माध्यम से, संगीत विद्या के माध्यम से उस समय प्रसारित किया जाता था। वही संत रविदास जी ने किया। एक लाइन उनकी इतनी बड़ी, अगर हम उस पर चिंतन करेंगे तो कोई एक व्यक्ति उस पर पीएचडी कर सकता है, पूरी थीसिस लिख जाएगी, इतना मोटा दस्तावेज लिख जाएगा पीएचडी का। उन्होंने कहा, पराधीनता पाप है, जान ले रे मीत, पराधीन रह दास से कोई ना करे प्रीत। पराधीनता पाप है, इतना बड़ा शब्द उन्होंने कहा। आज मैं उनकी ज्यादा नहीं चर्चा करना चाह रहा, टाइम खत्म हो गया है। तो ये आजादी का, क्रांति का युगल है। पराधीनता पाप है, पराधीन से कोई प्रीत नहीं करता, इसलिए पराधीनता का अंत करो, इस गुलामी का अंत करो, निर्भरता का अंत करो। ये उनके संदेश थे। तो पूरे महीने ये प्रोग्राम चलेगा। सभी साथियों से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप लोग सब लोग तैयारी करें, और जो चंट चालाक व्यक्ति है, जब वो अपनी पराजय स्वीकार कर लेता है तो फिर उसके पास अंतिम हथियार बचता है, और उसको कहते हैं मिक्सअप, कंफ्यूजन क्रिएट करना और आंदोलन में मिक्सअप करना, मिलावट करना, कंफ्यूजन पैदा करना, गलतफहमी पैदा करना और मिलावट करना। और समय समय वो करते रहे। जब ज्ञान की ऊंचाइयों पर संत रविदास जी से वो मुकाबला नहीं कर पाए तो उन्होंने काल्पनिक चर्चाएं शुरू कर दी, झूठा प्रचार शुरू कर दिया कि भाई वो इस जन्म के तो जरूर अछूत हैं या चमार हैं, लेकिन पिछले जन्म के वो ब्राह्मण हैं, और यकीन नहीं है तो उनका सीना चीर कर देख लो, उनके अंदर जनेऊ है। ये काल्पनिक बातें हैं, क्योंकि जब वो उनसे विद्या में, ज्ञान में, तप में, तपस्या में, चरित्र में, बुद्धि में, विवेक में जीत नहीं सके तो उन्होंने फिर अनंत उनको ही ब्राह्मण घोषित कर दिया। भाई इस जन्म के नहीं है,
ये पिछले जन्म के ब्राह्मण हैं। तो ये बात होती है। ये बुद्ध के साथ भी हुआ। जब बुद्ध के समय में उनके बड़े बड़े शंकराचार्य, बड़े बड़े शास्त्री, बड़े बड़े महापंडित जब उनसे नहीं जीत पाए, बुद्ध से वो ज्ञान में नहीं जीत पाए, तो उनके जीते जी उन्होंने उनको विष्णु का 9वां अवतार घोषित कर दिया। उन्होंने कहा भाई ये इस जन्म का सिद्धार्थ गौतम है, लेकिन ये अवतार लिया है, इसने विष्णु ने अवतार ले लिया है। वो तो अच्छा था कि बुद्ध के सामने ये बात कह दी थी, तो बुद्ध ने कह दिया कि मैं जैसे संसार में सारे मनुष्यों ने जन्म लिया है माता पिता से, वैसे ही मैंने भी अपने माता और पिता से जन्म लिया है। मैं कोई विष्णु का अवतार नहीं हूं। लेकिन आज तक भी लोग उनके बारे में ऐसा प्रचार करते हैं। आज तक भी इस प्रचार को विराम नहीं मिला। फिर तीसरी घटना हमारे सामने आती है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की ज्ञान की ऊंचाइयों के सामने जब ये लोग नहीं टिक सके, तो बाबा साहब को भी उन्होंने आधुनिक मनु की उपाधि देना शुरू कर दी कि ये आधुनिक मनु है, इस युग के मनु है। अब देखिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिनने 25 दिसंबर 1927 को मनु स्मृति को जलाया, जीवन भर उन्होंने मनु स्मृति का विरोध किया और मनु का विरोध किया, और ये बड़ी चालाकी से उनको आधुनिक मनु कहने लग गए। तो ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों का अंतिम हथियार है, मिक्सअप करना और कंफ्यूज करना। हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायियों की जरूरत है कि बड़े विद्वान, तर्कशील प्रचारक तैयार करें। आज तक जो हुआ है, जैसे हमारे SN भारती साहब ने कहा कि उनके कुछ अनुयायी भी रविदास रामायण या हवन ऐसा कुछ करने में लग गए हैं। तो ये ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि जो प्रचारक लोग बने, जो लोग संत बने, वो बेचारे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, ज्यादा उन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली, वो कहीं शिक्षा लेने नहीं गए, उन्होंने पकड़ा है। पकड़ा क्या है? कहीं लिखा मिल गया 2 पन्ने, उन्होंने वहां से पढ़ लिए, वहां से पकड़ लिया। कभी सत्संग में चले गए, कोई बाबा आया गली सड़ी व्यवस्था का और वो अपनी बात रख के चला गया, 2 बात उसमें से पकड़ ली। तो ये जो प्रचारक बने हैं, जो हमारे साधु बने हैं, जो संत बने हैं, ये बुद्धिमान नहीं है और उन विचारों का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, हमारे विद्यालय नहीं है, हमारे प्रशिक्षण केंद्र नहीं है, जहां उनको प्रचार प्रसार में जाने से पहले या काश्यप वस्त्र पहनने से पहले उनको शिक्षा दीक्षा देकर तैयार किया जाए और तैयार करके उनका एग्जाम लिया जाए। एग्जाम के बाद इंटरव्यू लिया जाए, इंटरव्यू के बाद उनको ट्रेंड किया जाए और ट्रेंड करने के बाद उनको किसी भी संत गुरु की विचारधारा के लिए प्रचार करने के लिए अधिकृत किया जाए। तो ये हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है, इसलिए भावनावश उनके मन में दोहराव नहीं है, उनके मन में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो बेचारे सीखे ही इतना है, जाने ही इतना है। इसलिए बुद्ध ने अपने भिक्षु संघ में प्रतिबंध रखा था। क्या प्रतिबंध था? कि जो नया कोई भिक्षु बनेगा, चीवर लेगा, वो 5 वर्ष तक अपने सीनियर भिक्षु के सानिध्य में रह के धम्म सीखेगा, और जब वो धम्म सीख जाएगा, ज्ञानवान हो जाएगा, तो उसकी उपसंपदा होगी
उपसंपदा अर्थात पूरा भिक्षु संघ बैठेगा, बैठकर उसका इंटरव्यू लेगा और जिस गुरु के साथ उन्होंने सीखा है वो उसका जीवन शैली के बारे में बताएंगे, उसके चरित्र के बारे में बताएंगे, उसकी नॉलेज के बारे में बताएंगे। जब भिक्षु संघ उनकी उपसंपदा करेगा और उपसंपदा जब भिक्षु की हो जाएगी तभी वो धम्म देशना देने के अधिकारी होंगे। तो ये 1000 वर्ष तक ये व्यवस्था चली, लेकिन 1000 के बाद ये व्यवस्था टूट गई। विनय पिटक एक कोने में उठा के रख दिया गया और लोग खाने कमाने में लग गए। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा सिस्टम से महापुरुषों का आंदोलन संपूर्ण भारत में चलाया जाए, दिन प्रतिदिन रातों दिन हमारे साथी, हमारे आचार्य जी इंजीनियर किशोर साहब, बादल सिंह बौद्ध साहब, हमारे सारे साथी, नाम लूंगा मैं, ज्यादा समय होगा, इसी कोशिश में लगे हैं सारंग साहब कि हम अपने महापुरुषों के मूवमेंट को सिस्टम से चलाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बाबूजी का, घनश्याम बाबूजी का, उन्होंने आज की अध्यक्षता की और अपने विचार रखे, और देश भर से जितने साथी जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल 8 बजे फिर हम लोग इकट्ठा होंगे बहुजन सफरनामा पे, अपने बुद्धिजीवी लोगों के हम विचार सुनेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय संस्थापक अध्यक्ष जी, आपने हमारी सभी साथियों को आगे चेतावनी के रूप में समझाते हुए अपने महापुरुषों की विचारधारा को कैसे संभालना है और कैसे जन जन तक पहुंचाना है और आने वाली पीढ़ी को कैसे इस सही विचारधारा को पहुंचाना है, आपने वक्तव्य रखा। माननीय कार्यवाहक अध्यक्ष जी से मैं अनुमति चाहता हूं कि आगे क्या अनुमति है मेरे लिए, सभ्य सत्ता के माध्यम से कार्यक्रम समाप्त किया जाए। जी 2 मिनट बुलवा दो, 2 मिनट समापन भाषण करा दो। जी जी जी, कार्यकारी अध्यक्ष जी का। जी जैसा आदेशित हुआ है। जय भीम। जी जी जी, उपस्थित सभी आदरणीय जनों का बहुजन सफरनामे में स्वागत है, और आप प्रतिदिन समय निकालकर इस सफरनामे में अपना समय देते हैं और पूर्ण ध्यान से यहाँ बातें सुनते भी हैं। इसलिए आप इस सफरनामे के हमराही हैं, सफरनामे के साथ चल रहे हैं, सहकारी हैं, कोऑपरेशन वाले हैं। आपसे निवेदन है आप आगे ही ऐसे ही बने रहें और अपने साथी, जो अन्य साथी नहीं जुड़ पाते हैं, उनको भी जोड़ें। आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त। सदर नमो बुद्धाय, जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कार्यवाहक अध्यक्ष महोदय जी। मैं सभ्य सत्ता से पूर्व सर, मैं एक सुझाव के रूप में मैं देना चाहता हूं कि हमारा जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जो ऑनलाइन यूट्यूब पे भी प्रोग्राम होता है और सोशल मीडिया पे भी माध्यम से सभी लोग इसको निरंतर देख रहे हैं, उसमें ये है कि हमारे संस्थापक अध्यक्ष जी ने भी कई बार बताया है और बुद्ध ने भी ये बताया कि ईश्वर नाम की, भगवान नाम की कोई चीज नहीं है इस संसार में। लेकिन हमारे कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे सदस्यगण या कोई भी पदाधिकारीगण के बुद्ध को संबोधित करने से पूर्व वो भगवान की उपाधि दे देते हैं। तो इस पे बहुत ज्यादा गंभीर विचार किया जाए, क्योंकि आपको लोग पूरी दुनिया में कोने कोने से लोग सुनते हैं। मैं सभी साथियों से ये एक प्रार्थना करता हूं कि ये थोड़ा सा अपने संबोधन में ये विचार को जरूर ध्यान रखें। और इसी कड़ी में मैं सभ्य सत्ता के लिए मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि सभी साथीगण अपने हाथ जोड़कर सभ्य सत्ता के लिए तैयार रहें। सभी साथी अपने माइक ओपन कर लें, ओपन कर लें, एक साथ एक स्वर में बोलेंगे।
सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे हन्तु सब्बे होन्तु सब्बे सब्बे भद्राणि भद्राणि पश्यन्तु पश्यन्तु मा मा किञ्चित् किञ्चित् दुःखमागमः सब्बे सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे सब्बे हन्तु बिनु सब्बे भद्राणि पश्यन्तु पश्यन्तु मा मा किञ्चित् किञ्चित् दुःखमागमः सब्बे सत्ता सत्ता सुखी सुखी हन्तु होन्तु सब्बे होन्तु चकेबिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा मा किञ्चित् किञ्चित् दुःखमागमः धम्मं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। आज के वेबिनार के समाप्ति